नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। पश्चिम बंगाल में मिली बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर बंगाल के लोग खुश हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इन चुनावी आदतों में बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदलना नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं, भविष्य की बातें होनी चाहिए। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई है। असम के विधानसभा चुनाव हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में हुए थे। असम में बीजेपी की जीत के बाद सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है हैट्रिक विद सेंचुरी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया में लिखा, जनता का आशीर्वाद, तीसरी बार विकास और विरासत के लिए असम की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। यह हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों, जिनका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं हो पाता। अपने दम पर तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एक्टर विजय की पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर बनी है मगर बहुमत से दूर रह गई। सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है। सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए तमिलनाडु में विजय की पार्टी को किसी न किसी को दोस्त बनाना होगा। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को केरल चुनाव के नतीजों में पार्टी के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन यूडीएफ की स्पष्ट बढ़त का स्वागत किया और इसे यूडीएफ की एकता की जीत करार दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरलम की जनता को हार्दिक धन्यवाद देती है कि उन्होंने यूडीएफ को भारी बहुमत से सेवा का मौका दिया है। हमारी जिम्मेदारी हम पहचानते हैं और केरलम की जनता ने जो विश्वास हम में जताया है उस पर हम खरा उतरेंगे। नेपाल ने भारत को दिखाए तेवर, कहा लिपुलेख हमारा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा कराने की भारत और चीन की योजना पर औपचारिक रूप से आपत्ति जताई है। मंत्रालय का कहना है कि हिमालय का यह ऊंचाई वाला दर्रा नेपाली भूमि पर स्थित है और काठमांडू की सहमति के बिना किसी भी पड़ोसी देश को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिजली विभाग के एक एसडीओ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें वह एक मीटर रीडर को कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से अपने सामने सजा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच वरिष्ठ अधिकारियों पर एसडीओ का पक्ष लेने और उन्हें बचाने की कोशिश करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मीटर रीडर रानू पर उल्टा आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि उसने उपभोक्ताओं के पैसों में कथित गड़बड़ी की है। फिलहाल पूरा मामला जांच और बहस के केंद्र में है। पासपोर्ट ही तय करते हैं कि आप दुनिया के कितने हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। आपके पासपोर्ट तय करते हैं कि आपको किन देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है या आपको किसी और देश में पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अलग अलग डेटा के आधार पर दुनिया भर के पासपोर्ट की ताकत को रैंक करता है। यह रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि किसी देश के नागरिक बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें भारत के पासपोर्ट ने छलांग लगाई है, जबकि अमीर देश इस लिस्ट में फिसलते नजर आ रहे हैं। हैंगिंग ट्रेड कंपनी ने पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया है। गवादर में चल रहा इसका प्लांट 1 मई 2026 से बंद कर दिया गया और सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। कंपनी का कहना है कि खराब बिजनेस माहौल, पॉलिसी की अनिश्चितता और एक्सपर्टों में दिक्कत की वजह से उन्हें लगातार नुकसान हो रहा था, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भागलपुर जिले की लाइफलाइन माना जाने वाला विक्रमशिला सेतु अब बड़े हादसे का शिकार हो गया है। पुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अचानक भर-भराकर गंगा नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि घटना के वक्त वहां कोई वाहन मौजूद नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस हादसे के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई है और हजारों लोग बीच रास्ते में फंस गए हैं।
नाथद्वार में हजारों तलवारों का जाखिरा बरामद, 2 गिरफ्तार। नाथद्वार मंदिर थाना के थानाधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि उपली ओडन में एक भंगार के गोदाम में एक कमरा बना हुआ है जिसमें कुछ दिन पूर्व अवैध रूप से तलवारें रखी हुई है। यहां पर तलवारों में धार देना और तलवारें बनाना ज्ञात हुआ है, जिस पर थानाधिकारी में जाप्ता के उपली ओडन में भंगार के बाड़े में एक तरफ बने कमरे को खोलकर देखा तो अंदर काफी मात्रा में धारदार व बिना धार वाली तलवारें रखी हुई थी। पश्चिम एशिया में बढ़ती टेंशन के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट को झटका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कुवैत पिछले महीने यानी अप्रैल 2026 में एक भी बैरल कच्चा तेल किसी भी देश को निर्यात नहीं कर पाया है, जो पिछले 30 साल में पहली बार हुआ है। ऑयल शिपमेंट ट्रैक करने वाली संस्था टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक कुवैत के लिए ऐसे हालात 1991 के गुल्फ वॉर के बाद पहली बार हुए हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।